सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे ज्योग्राफी से संबंधित टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उसके साथ साथ हम प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, उसके बाद क्योटो सम्मेलन, इन सभी के बारे में जानेंगे बहुत ही डिटेल से। कब शुरू हुआ था, कहाँ पे हुआ था, है ना। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि रेगुर मृदा। काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा। इसे काली कपासी मृदा भी कहा जाता है, क्योंकि कपास की जो खेती होती है, काली कपासी मृदा, इसे काली कपासी मृदा भी कहा जाता है, क्योंकि कपास की जो खेती होती है सबसे अधिक काली मृदा में होती है। इस बात को याद रखिएगा। सबसे अधिक जो काली मृदा का जो विस्तार है, कपास की खेती सबसे अधिक होती है कहाँ पे, महाराष्ट्र में। इस बात को भी आप याद रखिएगा, है ना, क्योंकि काली मृदा जो होता है उसमें जो पानी होता है उसको धारण करने की क्षमता बहुत अधिक रहती है ना। एक बार उस पर अगर पानी दे दीजिएगा तो बहुत दिन तक वो नमी को बना के रखते हैं। तो इस बात को आप याद रखिएगा। काली मृदा का ही दूसरा नाम है रेगुर मृदा, और इसे काली कपासी मृदा भी कहा जाता है। कपास की खेती सबसे अधिक किस मृदा में, काली मृदा में। उसके बाद महाराष्ट्र में सबसे अधिक है। इस सारे फैक्ट को काली मृदा से रिलेटेड आप याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है ना। पंजाब में भूमि निम्नीकरण हो रहा है, उसका प्रमुख कारण क्या है आपको ये बताना है। ऑप्शन में दिया वनोन्मूलन, गहन खेती, अति पशुचारण, अधिक सिंचाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अधिक सिंचाई के कारण पंजाब में भूमि निम्नीकरण हो रहा है। इसका मेन कारण है अधिक सिंचाई, है ना। इस बात को आप याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है। चूँकि एनसीईआरटी जो ज्योग्राफी का क्वेश्चन लेके आए, ये सभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग ध्यान से सिर्फ देखते चलिएगा। इसमें क्वेश्चन यही कह रहा है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला जो रसायन है, केमिकल है, उस रसायन का आपको नाम बताना है। ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। बेंजीन दिया हुआ है, यूरिया दिया हुआ है, एंड्रीन दिया हुआ है, फास्फोरस दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एंड्रीन, है ना। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है, एंड्रीन। इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ, एग्जाम में पूछ लिया गया कि जो देश के बांध है, डैम है, बांध, इसको किसने भारत का मंदिर कहा था, है, टेम्पल ऑफ इंडिया, भारत का मंदिर। ऑप्शन में दिया महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, नहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हम इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि पंडित नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही कहे थे कि जो देश के बांध है, डैम है, भारत का मंदिर। तो देश के बांधों को भारत का मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है ना। इससे पहले वाला क्वेश्चन बताए थे कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या था, अधिक सिंचाई। यहाँ इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है ना। कौन सा तत्व का संकेंद्रण सबसे अधिक बढ़ा है। ऑप्शन में दिया फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक, लोहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आर्सेनिक तत्व का जो संकेंद्रण है बिहार में अति जल दोहन से आर्सेनिक तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। इस बात को आप याद रखिएगा, है ना। आर्सेनिक का परमाणु संख्या कितना होता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है ना। प्राणी के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है, आपको यह बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 65%। कितना, 65%। अगर ब्लड पूछता, खून पूछता, रक्त पूछता, कितना होता है, 5 से 6 लीटर मानव शरीर में, प्राणियों में। अब पानी 65%। ये दोनों बातों को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं। चूँकि बता दे 4 हिस्से है, इसमें जो तीनों में है ना, ये तीनों हिस्से पानी से है, पानी भरा हुआ पूरा। एक हिस्से मतलब 29% में ही पृथ्वी है जिसमें हम लोग रहते हैं, 71% में जल ही है। तो पृथ्वी पर अधिकतर जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं, नीला ग्रह, लाल ग्रह, उजला ग्रह, हरा ग्रह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि नीला ग्रह कहते हैं। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा, चंद्रमा। इस बात को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं, है ना। जो बता दें, भारत में कुल 9 समुद्र तटीय राज्य हैं।
9। कौन कौन? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। 4, 3, 7, 2, 9। ये 9 स्टेट जो हैं ये तटीय राज्य है, भारत के समुद्र तटीय राज्य, क्योंकि ये 9 राज्य का जो तट लगता है वो समुद्र से लगता है ना, इसलिए इन 9 राज्य को तटीय राज्य कहा जाता है। इस बात को आप याद रखिए। कौन कौन? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये सभी राज्य का सीमा समुद्र से लगता है, इसलिए इसे तटीय राज्य कहते हैं। कुल 9 तटीय राज्य है भारत में। सबसे अधिक तटीय जो राज्य है वो कौन सा सबसे अधिक जो सीमा लगाता है समुद्र से, कौन सा राज्य? तो गुजरात। कौन सा राज्य? गुजरात। इस बात को आप याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? 100 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील, 150 नॉटिकल मील, 250 नॉटिकल मील। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 200 नॉटिकल मील तट रेखा से समुद्र सीमा का जो अपवर्जक क्षेत्र का आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं वो 200 नॉटिकल मील। इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा है ना, सोलर एनर्जी। तो ऑप्शन में दिया हुआ है जैव। कौन सा संसाधन है सौर ऊर्जा? मानवकृत, पुनः प्रतियोग और चक्रीय। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पुनः प्रतियोग, क्योंकि सौर ऊर्जा एक बार यूज़ करने के बाद हम लोग पुनः उसको यूज़ कर सकते हैं ना, पुनः प्रतियोग है। तो सौर ऊर्जा का संसाधन है पुनः प्रतियोग है। इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? जैसे मान लीजिए भारत है, तो ये सब राज्य जो 9 राज्य समुद्र तट सीमा लगाता है, तो यहाँ से कितने किलोमीटर क्षेत्र तक जो राष्ट्रीय मतलब संपदा है आपको ये बताना है। समुद्र तटीय जो राज्य से समुद्र कितने किलोमीटर तक? तो ऑप्शन में दिया 10.2 किलोमीटर, 15.5 किलोमीटर, 12.2 किलोमीटर, 19.2 किलोमीटर। तो समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 19.2 किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा है समुद्र में। इस बात को याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हम लोग पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के बारे में जानते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? ये 3 से 14 जून 1992 में हुआ था, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये कहाँ पे हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। और रियो डी जेनेरियो जो है ये शहर कहाँ पे है? ब्राज़ील में। 3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड याद रखिएगा। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था, कहाँ पर हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। ये कहाँ पे है? ब्राज़ील में। उसके बाद वर्ल्ड में सबसे अधिक जो कॉफ़ी का उत्पादन होता है ब्राज़ील में ही होता है। सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन ब्राज़ील में। भारत में सबसे अधिक कर्नाटक में। इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद था द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, ये हुआ था 1997 में। 23 से 27 जून 1997 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? न्यूयॉर्क कहाँ पे? अमेरिका में। इसे पल्स 5 सम्मेलन भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट VVI है। क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि किस पृथ्वी सम्मेलन को पल्स 5 सम्मेलन भी कहा जाता है? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को पल्स 5 सम्मेलन भी कहा जाता है। ये 1997 में हुए थे न्यूयॉर्क USA में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। इस बात को आप याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन है कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ पे हुआ था? पहला दूसरा तो बता दिए, अब तीसरा देखिए। तीसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 26 अगस्त से 4 सितंबर तक। कब? 2002 में। कहाँ पे हुआ था? जोहान्सबर्ग में। जोहान्सबर्ग किस देश में? दक्षिण अफ्रीका में। ये तीनों बातों को याद रखिएगा, है ना। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। 92 फिर 5 साल, 92 5 जुड़ेगा 97 होगा। फिर दूसरा हुआ था 1997 में न्यूयॉर्क अमेरिका में। इसे पल्स 5 सम्मेलन भी कहा जाता है। उसके बाद तीसरा हुआ, फिर 5 जोड़ दीजिए, 97 में 5 जुड़ेगा तो 2002 आ जाएगा। तो 2002 में तीसरा हुआ था जोहान्सबर्ग में, दक्षिण अफ्रीका में। तीनों पृथ्वी सम्मेलन को आप याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि क्योटो सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। तो क्योटो सम्मेलन बता दिए, जापान के क्योटो शहर में हुए थे। कहाँ पे? जापान के क्योटो में हुए थे। कब? 1997 में। 97 में। कब? 1997 में जापान में। इस बात को आप याद रखिएगा। ये था प्रश्न ज्योग्राफी के NCERT से जो हम आपको बता दिए विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं सभी प्रश्न को ताकि आप लोग को यहीं पे याद हो जाए। क्योटो सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? 1997 में जापान में। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 न्यूयॉर्क अमेरिका। इसे पल्स 5 सम्मेलन भी कहा जाता है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा? 19.2 किलोमीटर। सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? पुनः पूर्ति योग्य। तट रेखा से कितने
किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं 200 नॉटिकल मील। उसके बाद वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। प्राणियों के शरीर में जल 65%, खून 5 से 6 लीटर ब्लड। बिहार में अति जलध्वंसी किस तत्व का संकेतन कितना बड़ा है? आर्सेनिक का। उसके बाद देश के बांधों को किसने भारत का मजदूर मतलब मंदिर कहा था? भारत का मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? एंड्रीन। उसके बाद पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। उसके बाद काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा, ऐसे काली कपासी मृदा भी कहा जाता है। कपास की खेती सबसे अधिक इसमें होती है कहाँ? महाराष्ट्र में। तो ये सारे फैक्ट को आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखिएगा, चूँकि हम सभी को बताएं बहुत ही अच्छी तरह से। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए सड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।